हे गाइस, वेलकम टू द बी बैंकर चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्क्वायर रूट 2 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं मेंटली। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको आत्मसात कर लेते हैं, तो आई प्रॉमिस कि आप इस मेथड को जानकर तुरंत विद इन ए सेकेंड आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। सीधे आते हैं टॉपिक पर। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ कुछ लिख के रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। इतना आपको याद होना चाहिए, एकदम ऑन द टंग होना चाहिए, ठीक है। बट अब स्क्वायर रूट के ट्रिक्स को आगे बढ़ने जानने से पहले हम लोग कुछ ये जानेंगे कि किन किन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो जाहिर सा बात है, ये हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही है, ठीक है। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका नहीं निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर जो लोग नहीं जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि रूट अंडर 4, ठीक है, तो ये 2 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रूट अंडर 5 की बात करें तो रूट अंडर 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इस ट्रिक्स के द्वारा, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही निकल सकता है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आप कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने का एक ट्रिक है फ्रेंड्स, 2, 3, 7, 8, ठीक है। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 हो, ये 4 डिजिट, चारों में से कोई एक डिजिट अगर आपको लास्ट डिजिट दी जाए किसी नंबर के एंड में, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ गया कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, 2, 3, 7, 8, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर रूट के मेथड को जानने से पहले, ये एक चीज था जो मैंने आपको बताया, और एक दूसरा चीज है जो आपको जानना होगा उस ट्रिक को जानने से पहले, कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता हो, जैसे कि 25, 35, 45, 65, 75, ठीक है। ऐसे नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इसका एक ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 25 लिख लीजिए, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है। और उसके बाद इधर है ना, लेफ्ट साइड में ये जो नंबर है इसका, ये है ना, इस नंबर को मतलब 5 को छोड़ने के बाद, सपोज इसे मान लीजिए अगर 105 होता तो 5 को छोड़ने के बाद ये दोनों लेते, ठीक है। तो 5 को छोड़ने के बाद इस नंबर को इसके एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 2 है ना, तो इसके आगे का नंबर क्या है, 3 है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 625। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देखिए। तो 35 है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आप 25 लिख लीजिए, ठीक है। 25 लिखने के बाद आपको इस नंबर के इसके एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका 3 के आगे का नंबर क्या है, 4, 3 इंटू 4 12, एंड 35 इंटू 35 हो जाएगा 1225, ठीक है। तो ये दो चीज था जो मैंने आपको बताया। पहला चीज मैंने आपको क्या बताया कि जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 हो, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। और ये आपको एक और कैलकुलेशन है, इस तरह का नंबर हो तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑटोमेटिकली 25 लिखो और इसके एक आगे के नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो। 4 का आगे का नंबर 5, 4 5 जा 20, ठीक है, 2025। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। आई होप आप इसको कॉपी कर चुके होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन मेथड की ओर, ठीक है। मेन मेथड देखिए बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। तो करना क्या है, आपको कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 1764, ठीक है, 1764। तो करना क्या है कि चूंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए आप क्या कीजिए, 1 2, स्क्वायर मतलब 2 होता है, 2 डिजिट इधर से काउंट करके बीच में एक लाइन खींचिए। जैसे आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ये मेरा जो पार्ट है इसको कहते हैं राइट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है। अब यहाँ को 4 ढूंढना, कहाँ यहाँ पे लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट। अब देख पाएंगे 4 जो है दो जगह पे है, एक 64 एक 4, तो 64 किसका स्क्वायर है 8, ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। तो अब है कि ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व हो गया, इस राइट साइड वाला पार्ट, मतलब या तो जो अब स्क्वायर होने वाला है जो रूट इसका होने वाला है उसका एंड या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है क्या 17 आपको ये चेक करना है लेफ्ट साइड वाले नंबर के लिए कि 17 जो है किस किस नंबर के बीच में आता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे 17 जो है 16 और 25 के बीच में आता है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग बड़ा नंबर है 25, इसको हम लोग नहीं ले सकते, तो छोटा वाला लेंगे 16 किसका स्क्वायर है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए। इट मीन्स कि अब जो स्क्वायर रूट होने वाला है वो या तो 42 होगा या तो 48 होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा होगा ये तो तुरंत पता करना होगा, क्योंकि 42 48 में आगे हम लोग स्टक नहीं हो सकते। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 42 और 48 के बीच में एक नंबर है 45, और 45 का स्क्वायर निकालना अभी आपको बताएं, ये बहुत ही आसान है। 45 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है, 4 को उसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2025। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 45 का 2025 है, ठीक है, तो मेरा नंबर क्या है 1764, ठीक है। तो 2025 जा रहा है 45 में, ठीक है, और मेरा नंबर है 1764, तो 48 तो कभी नहीं होगा। हो सकता है, सोचिए ध्यान से कैसे हो सकता है। अगर 45 में ही 2025 जा रहा है तो छोटा वाला ही नंबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक 100% श्योरिटी आ गया कि 42 जो है वो हमारा 1764 का स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो मैं एक और नंबर लेता हूं आपको समझाने के लिए। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। मैं एक नंबर लेता हूं 1296, ठीक है, 1296 में देखिए दोस्तों वही करना, फंडा क्या है, कुछ नहीं है फंडा, लास्ट 2 डिजिट उधर से काउंट कीजिए, 1 2 चूंकि स्क्वायर है 2 है ना, 1 2 इधर से काउंट करके बीच में एक लाइन खींच लेना है, यहाँ पे राइट लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, लास्ट डिजिट है 6 आपको ढूंढना है कहाँ पे है। अब ध्यान देंगे तो 6 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है लास्ट डिजिट। इट मीन्स कि मेरा जो ये वाला जो नंबर होने वाला है या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और 12 किसके किसके बीच में आता है, 12 हमारा आता है 9 और 16 के बीच में। तो 16 बड़ा है, नहीं लेंगे, छोटा वाला लेते हैं ऑलवेज, दैट इज 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो नाउ द नंबर इज, अब जो स्क्वायर होने वाला है वो तो या तो 34 होने वाला है या तो 36 होने वाला है। तो अब यहाँ पे फिर से वो सेम फंडा यूज करना है, इस दोनों के बीच में एक नंबर है 35, ऑलवेज एंडिंग यहाँ पे 5 वाला ही नंबर होगा, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर निकालना आपको पता है कि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है और इसके आगे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 का आगे का नंबर 4 यानी कि 12 है ना। तो 1225, अब आपको देखिए मेरा नंबर है 1296, 1225 35 में हो रहा है, तो 34 का भी होगा क्या, नहीं हो सकता, तो क्या होगा 36 होगा, बड़ा वाला है ना। तो 36 का स्क्वायर 1296। तो देखा आपने कि